नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह इकोनॉमिक सेक्शन का पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह जो आप देखेंगे यूथ कंपटीशन की एक बुक आई हुई है जिसमें आप इकोनॉमिक्स के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं विभिन्न परीक्षाओं को में उसमें उसको चैप्टर वाइज अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करके पेश किया गया है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसका अब तक हमने कई लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज 13वां पढ़ने जा रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कैसे प्रश्न होंगे, इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे कि ये रिपोर्ट कौन पेश करता है, किस संस्थान से आती है, संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह के जो रिपोर्ट आती हैं इसमें। तो इस तरह के एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा हर परीक्षाओं में, उसी को आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, पहला प्रश्न, फरवरी 2021 में नागोची ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की थी? तो महिला नाइजीरिया की थी। फरवरी 2021 में नाइजीरिया के नागोची ओकोंजो इवेला को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया था। इस पद पर पहुंचने वाली यह प्रथम अफ्रीकी महिला थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 164। तो अब अगर ये प्रश्न बनेगा तो पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना याद रख लीजिएगा 1 जनवरी 1995 है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। किसका? जो आप देखेंगे विश्व व्यापार संगठन का है, WTO का है। अब है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया था? वह थे बांग्लादेश के थे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क ने सितंबर 2021 को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह सम्मान शेख हसीना को सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बांग्लादेश की स्थिति की प्रगति के लिए दिया गया था। सतत विकास समाधान नेटवर्क का स्थापना 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में प्रमुख अर्थशास्त्री और विकास राजनीतिक कार्य प्रोफेसर जेफरी डी सेक्स द्वारा किया गया था। इस मंच का उद्देश्य वैश्विक वैज्ञानिक तथा तकनीकी विशेषताओं को जुटाना है ताकि सतत विकास के लिए व्यापारिक समाधान को बढ़ावा दिया जा सके। निम्नलिखित में से किस व्यापार खंड में भारत एक सहयोगी सदस्य है? वह आप देखेंगे तो आसियान का एक सहयोगी सदस्य है। आसियान व्यापार संगठन खंड में भारत एक सहयोगी सदस्य है। आसियान एक क्षेत्रीय समूह, याद रखिएगा, ये एक क्षेत्रीय समूह ना कि एक वैश्विक समूह है जो आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है। तो आसियान में राजनीतिक फिर आर्थिक इस तरह के मामले देखे जाते हैं। इसकी स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 में। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। और इसमें जो देश थे आप देखेंगे में बैंकॉक में आसियान के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर व थाईलैंड द्वारा किया गया था। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। याद रखिएगा, वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 1994 में यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने के विरुद्ध मत दिया था? तो वह आप देखेंगे तो नॉर्वे ने दिया था। नॉर्वे ने 1994 में यूरोपीय संघ में सम्मिलित होने के विरुद्ध मत दिया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल यानी कि बेल्जियम में है। यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो, यदि किसी राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो, उस देश की सहायता कौन सी संस्था करेगी? तो वो करेगी IMF करती है। आप जानते हैं 1992 में जब भारत के साथ ऐसी स्थिति आई थी 91 में, तब उसने इसकी मदद की थी। अभी आप देखेंगे ये जो है पाकिस्तान की भी मदद कर रहा है और साथ ही साथ ये जो है श्रीलंका की भी मदद कर रहा है। किसी सदस्य राष्ट्र का भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उसकी सहायता की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व्यापार शेष से उत्पन्न समस्या के लिए आपातकालीन व दीर्घकालीन ऋण देता है।
आईएमएफ की स्थापना 1945 में ब्रिटेन वुड्स में 1944 के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य रहा था। तो जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था तो उसमें एक संस्था थी आईएमएफ, एक आई थी जो डब्ल्यूटीओ की तरह ही एक संस्था थी इससे पहले। तो उसी संस्था को समाप्त कर करके 1995 में डब्ल्यूटीओ को बनाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूछा जाता है कि डब्ल्यूटीओ की जननी कौन है, तो ब्रुकलिन सम्मेलन है जो कि 1944 में हुआ था। अब है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का प्रारंभ किया गया था? वह किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था से उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास प्रारंभ किया गया था। द ग्रेट रीसेट विश्व आर्थिक मंच की एक पहल है। इसकी अवधारणा विश्व आर्थिक मंच द्वारा स्थापित किया गया था। अब उसके आगे देखते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब द्वारा किया गया था, जो पिछले कुछ वर्षों से विकसित हुए हैं। वर्ष कोविड-19 के प्रभाव से उभरने हेतु द ग्रेट रीसेट पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार के साथ साथ गहराते जलवायु संकट पर वैश्विक सहयोग में आई कमी जैसे वैश्विक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह इसमें निपटने हेतु सुझाव और सहयोग भी प्रदान करता है। अब इसके आगे प्रश्न देखते हैं जो प्रश्न है कि व्यापार सुधार समझौता यानी कि टीएफए किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह प्रस्तावित किया गया था, आप देखेंगे विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें थोड़ा पेन का वो कर ले, थिकनेस बहुत ज्यादा यार। चलिए, अब है विश्व व्यापार समझौता विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य 2013 में बाली मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा सुविधा समझौते पर वार्ता का समापन किया, जो फरवरी 2017 को विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को 2/3 के समर्थन के साथ लागू हुआ। टीएफए में माल की आवाजाही, निर्गमन तथा निकासी में तेजी लाने के लिए प्रावधान है। 22 अप्रैल 2016 को भारत ने इस समझौते का अनुसमर्थन किया। अब आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यालय सही दिया गया है। कहाँ उसका मुख्यालय सही दिया गया है? तो डब्ल्यूटीओ का जिनेवा जो है वहां सही दिया गया है। गेट इसकी बात करें, जो आईएमएफ और गेट बना था। गेट स्थापना 1947 में के एक स्थान उरुग्वे के चक्र की वार्ता के बाद 1 जनवरी 1955 को डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है तथा एफएओ यानी खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली यानी रोम में है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का अंग है? तो आप देखेंगे विश्व बैंक के अंग में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक ने जून 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया था। विश्व बैंक समूह में निम्नलिखित संस्थाओं का समावेशन है, जिसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अधिकरण का, फिर है निवेश विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। निम्नलिखित संस्थाओं पर ध्यान दें, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर और वाणिज्यिक बैंक।
उपयुक्त में से अल्प बचत योजना किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो वह की जाती है तीसरा, यानी कि आप देखेंगे डाकघर द्वारा अल्प बचत को प्रोत्साहन दिया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत की है? वह मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। निम्नलिखित में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है? देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक जो है वो शीर्ष संस्था नहीं है। फिर है एक तरफ सूची दी, उनकी स्थापना दिवस दिया गया हुआ है। तो भारतीय उद्योग शाख एवं निवेश निगम जो है आप देखेंगे कब बना? 1955 को बना। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब बना? ये 1964 को बना। फिर देखेंगे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम कब बना? ये बना आप देखेंगे 1948 को। और उसके बाद देखेंगे भारतीय लघु उद्योग विकास निगम सिडबी कब बना? 1990 को बना। अब है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीय में संलग्न है? तो वह देखेंगे उपयुक्त सभी, जैसे देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईएफसीआई बैंक। निम्नलिखित में से बीमा व्यवसाय के निगमन के लिए गठन किया गया है, किसका किया करेंगे? इंश्योरेंस नियामक एवं विकास प्राधिकरण का किया गया है। क्रिसिल क्या है? क्रिसिल के लिए देखेंगे कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं है? तो देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। रूस भी है, भारत भी, उज्बेकिस्तान भी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो जो आप देखेंगे डी वाला होगा। अब विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप देखेंगे कि पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश हैं? तो ये आप देखेंगे ये इसमें अभी 27 सदस्य देश अभी वर्तमान में देखने को मिलेगा, जो आपको 2019-20 में इसका जो हो वो विघटन हो गया था। ब्रिटेन में यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था। तो 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन जो था यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बस इतना। अब है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में ओपेक की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पेट्रोल निर्यातक देश का संगठन को क्या कहते हैं? ओपेक कहते हैं। और ये 14 सितंबर 1960 को हुआ था। इसमें कुल 13 सदस्य देश हैं। अभी इसमें से शायद जो है रूस भी बाहर निकल गया है। G15 है, क्या है ये देखेंगे तो संसार में विकासशील देशों की एक संस्था है जिसे G15 कहते हैं। यूरो राष्ट्रीय मुद्रा है, किसकी है? वो देखेंगे यूरोपीय संघ में केवल 12 राज्यों की है। निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक निर्यातकों की विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करता है? वह प्रदान करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1957 को हुई थी। ECGC संबंधित है, किससे संबंधित है? निर्यात, फिर वित्तीय एवं बीमा से संबंधित है। बाह्य ऋण के आकार और घटकों के आधार पर विश्व बैंक ने भारत का वर्गीकरण किया है। वह किस आधार पर किया है? औसत दर्जे के ऋणी देश के रूप में किया है। भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्ति प्रदान की है, किसे? सेबी को ये प्रदान की है। सेबी बहुत विवाद में भी रहा था, तो इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार में घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु भारत सरकार ने नियामक शक्ति भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को प्रदान किया है। सेबी की स्थापना एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो सेबी कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है इस समय। इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में भी है। मुख्यालय सेबी कहाँ है? मुंबई में, ये बस ध्यान रखिएगा।
फिर है, विश्व बैंक ने अभी हाल ही में भारत को 944 बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृति किया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए ऋण नहीं है? वो देखेंगे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए नहीं है। अब भारतीय यूनियन ट्रस्ट कहाँ है? आप देखेंगे उपयुक्त सभी जगह है, आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? वह देखेंगे ITDC का है। भारत में पर्यटन एवं होटल किसके लिए है? और देखेंगे IDTC का ये कार्य होता है। अब है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य, सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था। कब किया था? 2015 में किया था। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो इस 30वें नंबर के आगे से प्रश्न से बनेगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।